ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ MCQ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଏହି MCQ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍, ସବୁ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ MCQ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। क्वेश्चन देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायर। क्वेश्चन देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एथिमध्यरु केउंटी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन रो सोल बोली कहा जाए। फंडामेंटल राइट्स को कहा जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज को कहा जाए, डीपीएसपी को कहा जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ना प्रियम्बल को कहा जाए। तो केउंटी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, प्रियम्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रियम्बल किपरि। ऑप्शन ए फिलोसफी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, ऑप्शन सी इंडियन कल्चर, ऑप्शन डी रिलीजियस कॉन्सेप्ट। द प्रियम्बल किपरि। द प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। प्रियम्बल रो टर्म वी रो मीन्स कौन, मीनिंग कौन। इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, ना इंडियन पार्लियामेंट, ना द पीपुल ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल रो वी रो मीन होची द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर्स जस्टिस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। भारतीय संविधान जस्टिस को एनश्योर करे एथिमध्यरु केउ फॉर्म द्वारा। ऑप्शन ए सोशल फॉर्म, ऑप्शन बी इकोनॉमिक, ऑप्शन सी पॉलिटिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जस्टिस रो फॉर्म ए सब, तो एटा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। क्यों अमेंडमेंट संविधान संशोधन एक्ट द्वारा प्रियम्बल को संशोधन करा जाइछि। ऑप्शन ए 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 40 अमेंडमेंट। तो क्यों अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल को अमेंड करा जाइछि, तो यार राइट आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42तम संविधान संशोधन आईन, यहाँ को आउ कौन कहा जाए, तो यहाँ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एथिमध्यरु क्यों केसटी सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए बेरुवरी यूनियन केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन ए बेरुवरी यूनियन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड द प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए बेरुवरी यूनियन केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority from। प्रियम्बल स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority from इंडियन कल्चर, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना द पीपुल ऑफ इंडिया, ना प्रिंसली स्टेट। तो एटा राइट आंसर द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रियम्बल अनुसार संविधान को आमे केबे ग्रहण करथिले, केबे एडॉप्ट करथिले आमे। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ना नॉन ऑफ द अबव।
26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ଆଡପ୍ଟ କେବେ କରିଥିଲା ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ତ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ। ତ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ आंसर ऑप्शन भी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड व्हिच ऑफ द टर्म्स टू द प्रियम्बल। एथि मध्यरु क्यों क्यों टर्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे एड करा जायतिला कॉन्स्टिट्यूशन रे। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोभेरियन, एथि मध्यरु क्यों क्योंटी। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, सोशलिस्ट आउ सेकुलर, ए दुईटी को 42nd अमेंडमेंट रे 1976 रे एड करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सोभेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एथि मध्यरु क्योंथिरे यह डिक्लेयर करा जायछि जे इंडिया गोटे सोभेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अटे। फंडामेंटल राइट रे यह डिक्लेयर करा जायछि, ना डीपीएसपी रे, ना प्रियम्बल रे, ना फंडामेंटल ड्यूटी रे। फंडामेंटल राइट क्यों पार्ट रे अछि, तो फंडामेंटल राइट अछि पार्ट 3rd रे अछि, पार्ट 3 रे। डीपीएसपी क्यों थिरे अछि, तो डीपीएसपी पार्ट आईवी बा 4 रे अछि। फंडामेंटल ड्यूटी क्यों थिरे अछि, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट आईवी ए रे अछि। आउ या जो पचारिछि सोशलिस्ट सोभेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यह प्रियम्बल रे डिक्लेयर करा जायछि। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस क्यों थिरे दिया जायछि, द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट रे इकोनॉमिक जस्टिस दिया जायछि, ना द प्रियम्बल एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रियम्बल और डीपीएसपी रे दिया जायछि, ना फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी रे दिया जायछि, ना नॉन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए दुई थिरे दिया जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रियम्बल इज। एथि मध्यरु केउटी करेक्ट सीक्वेंस अटे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रियम्बल इज। भारत गोटे किपरि देश, यह एई सब वर्ड मेंशन करा जायछि प्रियम्बल रे कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन, तो करेक्ट सीक्वेंस होछि सोभेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रियम्बल। एथि मध्यरु क्यों कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रियम्बल प्रथमे स्टार्ट होइतिला। ऑप्शन ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रियम्बल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉज इट इंस्पिरेशन फ्रॉम। आइडियल ऑफ जस्टिस जमिति कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, तो यही सब प्रियम्बल क्यों ठारो इंस्पिरेशन करिकी आनिछि। रूसियन रिवोल्यूशन ठारो, अमेरिकन सिविल वार ठारो, ना फ्रेंच रिवोल्यूशन रु, ना जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रु। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस यह सब प्रियम्बल को अणा जाइछि रूसियन रिवोल्यूशन ठारो इंस्पिरेशन होइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रियम्बल को एथि मध्यरु केउथिरु अणा जाइछि, फ्रेंच रिवोल्यूशन रु, रूसियन रिवोल्यूशन रु, ना अमेरिका सिविल वार रु। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आउ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यह फ्रेंच रिवोल्यूशन रु अणा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल। एथि मध्यरु केउटी प्रियम्बल उपरे ट्रू अटे। इट इज ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड ए सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर।
ऑप्शन बी इट इज जस्टिसिएबल, ऑप्शन सी इट इज प्रोविजंस आर एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो एथिमध्यरु केउंटी ट्रू अटे? तो एठार राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। एथिमध्यरु केउंटी मध्य ठीक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट अनुसार भारतीय अनुसार सेकुलर रो मीन कौन? इंडिया गोटे सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो एठार सेकुलर रो मीनिंग कौन पचारिछि? ऑप्शन ए ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजियन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजियन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हेबो। एठारे कहिछि ऑल रिलीजन, प्रत्येक रिलीजन गवर्नमेंट रो अनुसार इक्वल अटे। एठारे कौनसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन भावे निया जाए नहीं। एठारे समस्त रिलीजन समस्तंको पई समान अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स इन द प्रिएम्बल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 रे जे होइथिला सेथिरे केउ केउ वर्ड ऐड करा जाइथिला प्रिएम्बल रे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी और ऑल ऑफ द अबव। तो एठार राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। एई सबु वर्ड ऐड करा जाइथिला प्रिएम्बल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन नॉट मेंशन इन द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एथि मध्यरु केउ वर्ड को प्रिएम्बल रे ऐड करा जाय नाही? सोवेरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इंडियंस, केउ वर्ड? देखो सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यह प्रिएम्बल रे मेंशन होइछि। तो एठारे इंडियन नाही, तेणु एठार राइट आंसर ऑप्शन डी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोवेरियन मेंशन इन द प्रिएम्बल इम्प्लाइज डेक्स। सोवेरियन मेंशन होइछि प्रिएम्बल रे, यह इम्प्लाय करे कोन? ऑप्शन ए इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया गोटिए स्वतंत्र स्टेट। ऑप्शन बी इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, इंडिया कौनसी अदर अन्य कंट्री अन्य देशर डोमिनियन स्टाटस रखी नाही। डोमिनियन नुहे, कौनसी अन्य कंट्री रो गोटे पार्ट नुहे, इंडिया गोटे स्वतंत्र राष्ट्र अटे। ऑप्शन सी इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंडिया निजर ओन अफेयर को कंडक्ट करिवा पई इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर फ्री अटे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सोवेरियन जो प्रिएम्बल रे मेंशन करिछि ता एही सबु को इम्प्लाय करे, तेनु एठार राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? एथि मध्यरु केउ स्टेटमेंट ट्रू? India's membership of the Commonwealth of Nations does not affect India's sovereignty in any manner. इंडिया रो मेंबरशिप कॉमनवेल्थ रे नेशन को कौनसी इफेक्ट पकाए नहीं यार सोवेरिनिटी को। ऑप्शन बी इंडिया मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डोज नॉट लिमिट इंडिया सोवेरिनिटी, इंडिया रो सोवेरिनिटी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप इंडिया थिबारु कौनसी इफेक्ट पकाए नहीं। ऑप्शन सी इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटोरी और स्केड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटोरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो राइट आंसर कौन? तो एठार राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यह सब हेबो राइट हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल नाउ द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो प्रिएम्बल को केते थर एपर्यंत संशोधन करा जाय सारिछि? ऑप्शन ए वन्स थरे, ऑप्शन बी ट्वाइस दुई थर, ऑप्शन सी थ्राइस तीन थर, ऑप्शन डी नेभर। तो प्रिएम्बल को केते थर संशोधन करा जाय सारिछि? तो केवल मात्र गोटिए थर। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन ए वन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस? एथि मध्यरु केउटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव रही? ऑप्शन ए पार्ट 1 रे, ऑप्शन बी प्रिएम्बल रे, ऑप्शन सी पार्ट 2 रे ना ऑप्शन डी शेड्यूल रे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव्स केउथिरे अछि? प्रिएम्बल रे अछि।
The objective resolution passed by Pandit Nehru was what became the preamble to the Constitution of India. Objective resolution जहाँ पंडित नेहरू आनी ताहा प्रियम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो प्रियम्बुल रे अछि यह राइट अटे। ऑप्शन सी कहूँ प्रियम्बल हैज बीन एमेंडेड ओनली वंस इन 1976 प्रियम्बल को केवल थरे पाई 1976 1976 मसीह ताकू संशोधन करा प्रियम्बल को। ऑप्शन डी कहूँ प्रियम्बल प्रूव्स दैट द सॉवरेनिटी लाइज अल्टिमेटली विथ द इंडियन पीपुल सहित सॉवरेनिटी लाए करे। आउ ऑप्शन बी कहूँ एठारे प्रियम्बल इज एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऑप्शन बी एठारे रॉन्ग अटे इनकरेक्ट अटे। तो एठारे राइट आंसर ऑप्शन बी कारण एठारे पचारि केउटी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन व्हिच ईयर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कही था कह जाए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे होइथिला 1976 रे 1966 रे 1986 रे ना 1972 रे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे होइथिला 1976 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द आउटकम ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस होइथिला 1973 मसीह। तो सही अनुसार एथिमध्यरु केउंटी तार आउटकम अटे। ऑप्शन ए प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए कहूँ प्रियम्बल हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट आउ सब्जेक्ट अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पार्ट नुहे कॉन्स्टिट्यूशन रो कहूँ। ऑप्शन सी कहूँ प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी कहूँ प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज सब्जेक्टेड टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 रो आउटकम केउंटी। तो आउटकम होउछि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग। ऑप्शन ए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सिक्योरिटी टू टेन्योर टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो राइट आंसर कौन तार राइट आंसर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी रो मीनिंग कौन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी लैक ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी रो मीनिंग होछि स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलिबो प्रत्येक इंडिविजुअल को कौन सी डिस्क्रिमिनेशन करा न जाए। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन ए यूनियन और ट्रिनिटी बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी आर आंबेडकर तांको कंक्लूडिंग स्पीच देथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सेतेबेले से कहितिले जे यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। तो एथि मध्यरु से ट्रिनिटी रे केउटी इंक्लूड नहीं नॉट इंक्लूडेड। ऑप्शन ए लिबर्टी ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सी इक्वालिटी ऑप्शन डी फ्रेटर्निटी। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी रे थिला लिबर्टी थिला इक्वालिटी थिला और फ्रेटर्निटी थिला किंतु फ्लेक्सिबिलिटी न थिला। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलोसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज embodied quite early in the objective resolution
which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by. The philosophy underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the Objective Resolution. Objective Resolution 13 December 1946 रे Constituent Assembly रे फर्स्ट सेशन रे अणा जाइथिला। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू आनिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड throughout the territory of India as per. throughout the Indian territory रे सिटीजन रो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करिवो। तो यह क्यों आर्टिकल कहूची? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 ना आर्टिकल 48। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया यह सिक्योर करिवा कथा कहूची आर्टिकल 44। तो राइट आंसर एठारे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सॉवरेनिटी लाइज विथ। भारत में सॉवरेनिटी लाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट, द पार्लियामेंट ना द पीपुल। तो इन इंडिया सॉवरेनिटी लाइज विथ द पीपुल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द एक्लिप्स इन। ऑप्शन ए भिकाजी नारायण चक्रस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऑप्शन बी बसेश्वरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। ऑप्शन सी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन भिकाजी नारायण चक्रस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यह है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन हेल्ड इन। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रो मीनिंग होची सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आउ हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। यह हेल्ड इन यह केउठारे होइतिला किपरि होइतिला? तो यह शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थिरे होइतिला ना यूएन राव वीएस इंदिरा गांधी रे ना राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे ना सरदार लाल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट रे। तो यह क्यों थिरे होइतिला? सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन हेल्ड इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एटा राइट आंसर ऑप्शन ए। Next question, the concurrent list was described as the twilight zone as its where for both the union and states are component to legislate in the field without coming in the conflict. It's stated by. यह गोटे स्टेट जहाँ concurrent list को twilight zone बोली कहिसंती। तो यह किए कहिसंती? बासुडीडी, डिसई एभी, पाइल एमभी ना आंबेडकर बी। तो यह कहिसंती पाइल एमभी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 360 हैज बीन इन्वोक। आर्टिकल 360 केते थर पई लागू हेलानी? देखो आर्टिकल 360 रे कोन अछि? आर्टिकल 360 रे अछि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी केते थर भारत रे लागि छि? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत रे आज पर्यंत लागि नाही। तो एठार राइट आंसर ऑप्शन डी नेवर इन्वोक। इमरजेंसी केते प्रकार? तो इमरजेंसी 3 प्रकार, गोटे नेशनल, गोटे स्टेट आ गोटे फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो नेशनल इमरजेंसी केते थर लागि छि? तो नेशनल इमरजेंसी 1962 रे इंडो चाइना वार रे लागि थिला, 1971 रे इंडो पाकिस्तान वार रे लागि थिला और 1975 रे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगा जाइथिला। 3 थर नेशनल इमरजेंसी लागू होइछि भारत रे।
Next question, the Supreme Court held in which of the following cases the preamble is not the part of the Constitution of India? एथिमध्यरु सुप्रीम कोर्ट कहिछि केउ केस रे जे प्रियम्बुल कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुहे। ऑप्शन ए बेरुवरी केस, ऑप्शन बी ए के गोपालन केस, ऑप्शन सी बालाजी केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल केस। तो केउ केस रे? तो राइट आंसर ऑप्शन है बेरुवरी केस। Next question, Article 16 4A, which gives power to the state to make laws regarding reservation in favor of scheduled caste and scheduled tribe, was added by. Article 16 4A रे पावर दिया जाइछि स्टेट को किसे लॉ तैयारी करि पारिबो रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन फेवर रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपुल मानक पई। तो यह क्यों एमेंडमेंट द्वारा ऐड करा गला? 75 अमेंडमेंट, 76 अमेंडमेंट, 77 अमेंडमेंट ना 78 अमेंडमेंट? तो यह 77 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज। प्रोटेक्ट करिबा एनवायरनमेंट को आउ फॉरेस्ट को आउ वाइल्ड लाइफ यह कंट्री रे प्रोटेक्शन पाई कौन दिया जाइछि? केउठारे अछि? यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अछि ना फंडामेंटल नेशनल पॉलिसी रे अछि ना फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन रे अछि ना बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन रे अछि। तो यह बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन रे अछि। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड गोटे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रे आउ कोन 7 अदर जजेस, 12 अदर जजेस, 13 अदर जजेस ना 15 अदर जजेस? तो ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। Resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for such period not exceeding option A 3 months, option B 6 months, option C 9 months, option D 12 months. The right answer option D 12 months. Next question, the president's rule under article 356 of the constitution of India remains valid in the state for maximum period of। प्रेसिडेंट रूल जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जहाँ को कहा जाए आर्टिकल 356 रे अछि कोनोसी स्टेट रे यह लागू हेले यह मैक्सिमम केते मंथ पर्यंत लागू रहे? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ना 1 ईयर? तो यह 3 मंथ पर्यंत लागू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लेड डाउन इन आर्टिकल 368 बाय। पार्लियामेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करिवार पावर टी आर्टिकल 300 क्यों अमेंडमेंट रे अणागला? 24th अमेंडमेंट एक्ट, 26th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ना 44th अमेंडमेंट एक्ट? तो यह 24th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कौन? तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एन आइडिया एनरिच इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट पेइंग प्रॉपर रिम्यूनरेशन लेबर टेक फ्रॉम द प्रिजनर्स इज फोर्स लेबर एंड वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 20 of the Constitution of India, Article 21, Article 22 and Article 23. Without paying proper remuneration, labor taken from the prisoners is forced labor and violation of Article 23 of Constitution of India. Next question, Article 51A of the Constitution of India provides for the fundamental duties of। आर्टिकल 51A
कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड करा जायछि कहा पाई। ऑप्शन ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक मानक पाई। ऑप्शन बी पब्लिक सर्वेंट्स। ऑप्शन सी ऑल दोज हु रन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू क्वाश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोटे रीट इशू करा जाए जहाँ क्वाश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज। यहाँ सर्टियरी ना मांडामस कह जाए ना प्रोहिबिशन ना क्यू वारंटो। तो यह क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज ए। ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव पावर। ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव पावर। ऑप्शन सी क्वेसी जुडिशियल पावर। ऑप्शन डी जुडिशियल पावर। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज ए लेजिस्लेटिव पावर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन, द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी एनलार्ज बाय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जुडिक्शन एनलार्ज बाय। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी द पार्लियामेंट बाय रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी द पार्लियामेंट बाय लॉ। ऑप्शन डी द पार्लियामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एठार राइट आंसर ऑप्शन सी द पार्लियामेंट बाय लॉ। भिडियोटी भल लगी लाइक करदे। भिडियोटी किपरि लागला आमको कमेंट करी निश्चय जनइबे। सांगसाथी मानक सहित भिडियोटी को शेयर करदे। आम चैनल को जब सब्सक्राइब करना एपरी स्टडी रिलेटेड भिडियो आउ को पाइबा आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।